ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी कॉलेज। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गर्मी से हो रही है हालत खराब, मुझे जाना है भागना अंदर कमरे में क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। हो कमाल हो गया। मैं एक्चुअली आपको अपना नाश्ता दिखाने लगी थी और ये जो आप हालत देख रहे हैं ना, ये सारा स्वेटिंग है, पसीना बहुत ज्यादा। क्योंकि रसोई में काम करो तो मेरी नहीं, सबकी यही हालत होती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट द स्पेशल वन कि मुझे कुछ स्वेटिंग ज्यादा होती है। ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। रिचा जी देख लो, उत्तराखंड में इतने मजे और यहाँ दिल्ली में देखो गर्मी से हाल बुरा हुआ पड़ा है। और मैंने अपने लिए भिंडी गर्म कर ली, बस यही बची है, बाकी खत्म। पराठा और साथ में चाय मस्त मसाले वाली। और आरव के लिए मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी, जो उसको दे दी गई है और वो खाने बैठ चुका है। चलिए पहले करते हैं नाश्ता खत्म, क्योंकि मुझे ना भूख बहुत तेज लग रही है, 12:30 हो गए हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं अपना बाकी ब्लॉग शुरू करती हूँ। और इस गर्मी का कोई सोल्यूशन नहीं है। बाद ब्लिंकिट से सारा सामान ऑर्डर कर दिया। मेरे ना ये ब्लॉग में फिर पंगा पड़ रहा है, मेरी लिपसिंग कहीं और जा रही है और ये रिकॉर्डिंग कहीं और हो रही है। आएगा तो दिखाऊं। तो पहले आधा घंटा हम लगे रहे इंस्टामार्ट पे, कैश ऑन डिलीवरी आया ही नहीं, फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, फिर ब्लिंकिट से मंगवाना पड़ा। तो अब सामान आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, तेल, मसाला, देसी घी और दूध और ORS इलेक्ट्रॉल, बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत है। और मैं अभी बस बैठी हूँ 10 मिनट के लिए। पसीना इतना था पूरा टॉप टू बॉटम, चिप 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 हो रहा था। और फिर कहते हैं आइसक्रीम मत खाओ, पागल है हम गर्मियों में आइसक्रीम ना खाएं। अभी खाऊंगी, ये देख रहा ना ये। अच्छा रुक जाओ। और मैं ना आरव को ट्रिग्नोमेट्री कराने बैठी और मेरे बच्चे सही कलप रहे हैं, ट्यूशन में भी और आरव भी, कि अगर हमने आगे मैथ्स लेनी ही नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का हमने क्या करना है 10th के अंदर भी। तो सही बात है, लॉजिक तो कुछ है नहीं इनका, आगे कोई आपको थीटा फीटा फूटा पूछने नहीं वाला। बट सिलेबस में तो कराना पड़ेगा मुझे। तो बस अब ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, बड़ी बवाल वाली। और दिमाग आसान है, हाँ आ जाए समझ में तो आसान है, सारा फॉर्मूलाज ही है, मुझे तो बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए गाइस, अभी मैं सारा सामान समेटती हूँ और फिर लगते हैं ब्रूनो के पीछे। देखो इसको, देखो आप, ये देख रहे हो, ये देखो भंगेड़ी, ओए भूई, बस देखो, इसको देखो। देखो देखो, ये अब आवाज़ देते ही ऐसे होता है, बुनो ओए बुनो। और पता है सारे मुझे बोलते हैं आपका ब्रूनो बड़ा प्यारा है, ये है ही बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा है। गाइस ये देखिए, ये मैंने मंगवाया था मदर डेयरी का काऊ घी। वैसे मैं अमूल का मंगवाती हूँ बट आज अमूल का मिला नहीं, तो मदर डेयरी का भी अच्छा है। ये आरव की हैप्पी डेंट च्युइंगम फॉर द जॉ लाइन एंड ऑल। और ये इलेक्ट्रॉल के पाउच, राइट। और आपको पता है खिचड़ी तो मैं बिल्कुल खाती नहीं ना, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है पैकेट। तो एक पैकेट ये मंगवाया है। और इस बार पापड़ ये मिले, ये थोड़े बड़े वाले साइज़ में है, बट ये मीडियम मसाला पापड़ है हल्दीराम के। तो आज ये तो चलेगा ही चलेगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये सारा सामान मैं रखती हूँ। और दूध मैंने फ्रिज में रख दिया। ये मंगलदीप की 2 अगरबत्तियाँ और एक चीज़ और थी, ये कपूर का पैकेट छोटा वाला, ये दोनों फ्री मिले हैं। वाह वाह, मज़ा आ गया। चलिए ये सारा सामान समेटते हैं। गाइस दिस इज़ खिचड़ी एज यूजुअल, दोपहर का लंच। नहीं दिखा रही मैं। और ये पापड़ ना तो कितना बड़ा निकला है, तो मेरा फ़ोन आ गया, आधा पापड़ जल गया, बट मैं खा लूँगी। नहीं दिखा रही मैं। अरे दिखाओ। नहीं तो कैसे खाता हूँ? ना, नहीं मैं नहीं दिखा रही। अरे रुक जा 1 मिनट, बोलने नहीं दे रहा। नाप तोल सेक्शन। तो ये अब जला हुआ पापड़ है, बट ये ज़्यादा नहीं जला, जल गया वैसे, हाँ थोड़ा सा। मैं खा लूँ और भागू नहाने। गाइस फाइनली बच्चों के आने से आधा घंटा पहले मैं रेडी हो गई और मैंने कॉपी सारी चेक कर ली। और खिचड़ी मैंने इतनी सी खाई थी ना, मुझे हो रहा है कि मुझे बीच में भूख लग गई तो मैं क्या करूँगी। और जब मुझे बीच में भूख लग जाती है और कुछ बनाना हो ना, मैं उसके कुछ खाती भी नहीं और बनाती भी नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे आ गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी बच्चे आज छुट्टी पे, आज भी वायरल बुखार, गर्मी, ये वो। सर्दी हो तो मैडम जी ठंड बढ़ी है, गर्मी हो जाए तो मैडम जी गर्मी बढ़ी है। अब ये बीच का जो माहौल होता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, अब जो आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं हम काम करा रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो घर बैठे। फिर पेपर के टाइम पे हम अच्छी वाली क्लास लेते हैं, वो पता है इनको। तो अभी मैं जाती हूँ पढ़ाने। और पापड़ बहुत टेस्टी है, लेकिन बड़ा है तो एक ही खाया जाएगा, वरना छोटे वाले तो मैं 3-4 खा जाती हूँ। तो ये बड़ा वाला एक ही खाया जाएगा। थोड़ा सा बीच में जल गया था, मैंने आपको दिखाया, बट मैंने पूरा खाया, फेंका बिल्कुल नहीं। तो चलिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, मिलते हैं शाम को। और आज नो लॉन्ग ईयरिंग्स, ये देखिए ये मैंने छोटे वाले पहने, वरना मैं डेली ऑलमोस्ट बड़े बड़े पहनती हूँ। आज मेरा मन ही नहीं किया, मैं कहती फॉर अ चेंज आज हम पहनेंगे छोटे वाले। इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टड्स, आई डोंट नो। A few moments later. फाइनली गाइज वेलकम बैक। बच्चा पार्टी पढ़कर गए, 8:15 8:20 पर गए हैं। तो बस पढ़ाते पढ़ाते ये टाइम हो ही जाता है मेरा, अब क्या करें। और मैं ना अभी गप्पे कम मारती हूँ, पहले मैं जाके मंदिर होकर आती हूँ। पनीर की भुर्जी मैंने बना ली थी, दाल मैंने भिगा दी है, तो दाल को तड़का लगाना रह गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आकर पहले मैं अपने बाल भी बांधूंगी, बांटूंगी नहीं, बांधूंगी।
मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा मन करता है कि मेरा बस चले ना, मैं दिल्ली छोड़कर ना हिमाचल, शिमला, कुल्लू कोई ऐसी जगह चली जाऊँ परमानेंट रहने के लिए, मैं दिल्ली वापस ही ना आऊँ। मुझे बहुत गर्मी लगती है और वहाँ पर इतनी हरियाली और इतना ग्रीनरी और इतना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है ना, इतनी ठंडा ठंडा मौसम होता है कि बंदे का मूड हमेशा ही अच्छा रहता है। उत्तराखंड भी, हाँ ऋचा जी मैं आपके पास आ जाती हूँ, सच्ची मैं आपके वहीं आके ज़मीन लेकर ना वहीं पे रह लेती हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पर होगे, हम मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आप हमारे लिए ढूंढना शुरू कर दो, दिल्ली छोड़ देंगे यार, बहुत गर्मी हो गई है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा। तो चलिए शाम के टाइम बोल रही हूँ, क्या पता भगवान सुन ले कि भैया इसको गर्मी बहुत लगती है और यहाँ की पॉल्यूशन वगैरह से बहुत परेशान है, भगा दो इसको पहाड़ों पे। मैं बहुत खुश रहूँगी, मुझे पता है मैं पहाड़ों में रहकर बहुत खुश रहने वाली हूँ, आई नो। बट ऐसा होगा नहीं, काम यहाँ पे, बिजनेस यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे, तो कहाँ जाए पहाड़ों में। चलिए खैर कोई बात नहीं, यू नेवर नो डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। बहुत गप्पे होगी ना, मैं भागूँ फटाफट मंदिर। गाइज़ मैं मंदिर होकर आ गई और मैंने आपको मंदिर में दिखाया, आज शनि जी का बर्थडे है, शनिदेव जी का, और मंदिर पूरा सजा हुआ था और जो लाइन थी ना वो ऐसे 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 इतनी लंबी लाइन मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं, भंडारा खाने वालों के। ओ गॉड, मैं तो इतनी हैरान होती हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है और लोग चढ़े पड़े एक के ऊपर एक प्रसाद के लिए, वो पेस्ट्रीज़ और केक्स और क्या बोलते हैं उसको, भटूरे, नान, पराठे, मतलब पूरा जो एक खाना प्रॉपर होता है ना वैसे, और साथ में केक वेक भी था। तो लोगों की तो लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी और मैं नहीं रुकी भैया। एक तो मुझे घर आने की जल्दी होती है, बट मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं तो बस हनुमान जी के मत्था टेका, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, दूर से शनिदेव जी को मत्था टेका और सीधा घर। और ये हालत होती है पसीने से। तो पनीर की भुर्जी बनी पड़ी है, तो मैं अपने लिए ना 2 रोटी बनाती हूँ बिल्कुल पतले पतले से फुलके, साथ में 1 गिलास लूँगी छाछ का, मसाला छाछ, और 2 फुलके खाकर फिर मैं किसी काम में लगूँगी। आरव के लिए न्यूट्रिस पुलाव बनाने, दाल को तड़का लगाना है, बस ये 2 काम मेरे रह गए हैं। और फिर ब्रूनो को रोटी थोड़ा रुक के खिलाऊँगी, तो उसको अभी मैं खिला के थोड़ा बहुत गई थी। तो चलिए पहले बनाते हैं रोटी और करते हैं अपनी पेट पूजा पहले। गाइस 2 चपाती पतली पतली छोटी छोटी और साथ में पनीर की भुर्जी। तो करते हैं अटैक ऑन डिनर। कुछ नहीं काटा मैंने, प्याज, सैलेड, दही, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। गाइस दाल मैं उबाल कर गई थी और मैंने कढ़ाई में तड़का लगाकर कुकर में से दाल को कढ़ाई में पलट लिया। ओए होए, आज तो मैंने बिल्कुल सही बोल दिया बिना फंबल किए। तो दाल की शक्ल देखिए, बहुत अच्छी लग रही है, जैसे गुरुद्वारे में होती है ना लंगर वाली दाल। मैंने इसका नाम ही रखा हुआ है, तो काली पीली हरी नीली वाली या लंगर वाली दाल, और ये बहुत अच्छी बनी है। वैसे तो मैंने पनीर खाया है बट शक्ल बता रही है कि ऑब्वियसली अच्छी बनी है। तो अभी हम इसको ढक देते हैं और इधर कुकर में हम तड़का लगाते हैं, मतलब बनाते हैं न्यूट्रिस पुलाव फॉर आरव। गाइस सबको खाना देने के बाद अभी टाइम है मेरा छाछ पीने का। मेरा कोई टाइम नहीं है कुछ भी खाने पीने का, जब मन करे जो मन करे खाओ। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ और करते हैं आपको टाटा बाय बाय। और अभी पीते हैं ठंडी ठंडी छाछ, आराम से बैठ के देखते हैं टीवी। और मैं रात को लगाऊंगी बालों में मेरा जो हेयर स्प्रे मैंने बनाया था अनियन वाटर और मेथी दाना मिलाकर, तो वो मेरा स्प्रे बना पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है, वो मैं रात को अच्छे से लगा कर मालिश करके सोऊंगी। तो सुबह उठ के सर धो लूँगी, बस हो गया। और बाल जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि 4 बाल बचे हैं सर पे। तो चलिए तड़का वाली छाछ पीते हैं और करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।